माहिर ये भी कह रहे हैं कि गार्लिक, अदरक, उन्होंने कहा ये इसकी वजह से हो रहा है, वो खाते ही नहीं है। हमारे तो हर खाने में आपको गार्लिक, अदरक मिल जाता है। पाकिस्तान का आप स्ट्रेटजिक लोकेशन देख लें, आप देखेंगे आपको समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान कितना अपने स्ट्रेटजिक लोकेशन से कितना कमा सकते हैं, फिर सियाहत वगैरह वगैरह। और उन्होंने कहा कि ग़ज़वा हिंद होगी और मुसलमान फतह करेंगे और फिर इसराइल यहूदियों को भी तबाह करेंगे। बना दे तो ग्रेटर इसराइल बन जाए मेरी तरफ से, लेकिन ग्रेटर ग्रेवयार्ड बनेगा। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है। देखिए, न्यूक्लियर जंग छेड़ना आसान काम नहीं है। न्यूक्लियर जंग छेड़ते हैं तो पैसा भी बहुत लगता है और जानें भी बहुत ज़ाया होती हैं और पता नहीं कि हम जीत भी सकते हैं कि हार भी सकते हैं। न्यूक्लियर जंग छेड़ना ये कोई आसान बात नहीं है। आपको यह शायद याद हो, जो पहली इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई थी 65, दोनों में से एक भी नहीं था सुपर न्यूक्लियर पावर, जंग बंदी करवा दी गई। 71 की जंग हुई जो कि बंगालियों से हुई थी, वो भी इंडिया ने करवाई थी, वो थोड़ी सी फैसला कौन हो गई। फिर जो भी जंग हुई है कारगिल की, इसमें नवाज शरीफ ने जो किया वो हम नहीं भूल सकते। नवाज शरीफ ने अमेरिकी सदर बिल क्लिंटन के बलबूते उसके प्रेशर में उसने अपनी फौज निकाल दी, जिसकी वजह से अभी तक कश्मीर इंडिया के पास है और वो रो रहे हैं। अगर उस टाइम नवाज शरीफ कहते नहीं हम जंग लड़ेंगे और हमें कोई नहीं हराएगा, न्यूक्लियर मिसाइल भी हमला कर देंगे, तो आज कश्मीर आज़ाद होता। और आखिर में इस साल की सबसे बड़ी खबर कि अरब्स ने इसराइल को तस्लीम कर लिया। क्यों किया? क्योंकि हमें पता है कि तेल पे लोगों ने इंसार करना बंद कर दिया, मतलब उनका जो तेल पे जितना भी इंसार था वो ख़त्म हो चुका है। सऊदी अरब और अरब कंट्रीज चाहते हैं कि वो उन्होंने अपनी मोश तो चलानी है, पैसा तो लेना है, तो उन्होंने अब क्या किया, इसराइल से हाथ मिला लिया। उसके पास टेक्नोलॉजी है, वो पैसा भी दे रहा है, टेक्नोलॉजी भी दे रहा है और अब चला रहे हैं ना। पहले थी, अब मुझे सऊदी अरब से नफरत है तो उनका जो आले सऊद बैठा हुआ ऊपर MBS, इससे इसने जो हरकत की है इसने अरब को तबाह कर दिया। कैसे? ये वो वाहिद अरबी बंदा है जिसने स्टार्ट किया ये सारा काम। सेकेंडली, इसका माइक पोम्पियो, ट्रंप, उसका जो दामाद है, और नेतन्याहू, इन सब से इसके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। यूएई ने क्या किया? यूएई ने ईसाइयों, यहूदियों और मुसलमानों को देखें, ईसाई अमेरिका, यहूदी, इसराइल और मुसलमान यूएई, इन्होंने एक जहाज़ किया पीस के नाम से। तीनों ज़ुबानों में लिखा हुआ था सलाम, पीस और हेब्रियो। अब देखिए किन किन ममालिकों ने तस्लीम किया है, नाम ज़्यादा फरमाए। सऊदी अरब, ओमान ने भी तस्लीम कर लिया, यूएई, बहरीन, मराकेश, उर्दन, साउथ सूडान, 8 ममालिक है जिन्होंने इसराइल को तस्लीम कर लिया मुसलमान ममालिकों में। फिर आप कह रहे होंगे कि तुर्की ने भी किया। और भाई मेरे, तुर्की ने 1920-25 में किया था और उस टाइम तुर्की मुसलमानों का तुर्की नहीं था, वो सेकुलर तुर्की था। इमरान खान का इंटरव्यू आया था प्राइम मिनिस्टर का, उन्होंने कहा था कि दबाव आ रहा है, उन्होंने बहुत दबे अल्फाजों में कहा था कि दबाव आ रहा है। फिर एक एंकर ने पूछा कि मुसलमानों से, उन्होंने कहा ईसाई भी दे रहे हैं और मुसलमान भी दे रहे हैं, वो हमारे दोस्त हैं, मैं नाम नहीं ले सकता, हमें पता है कौन दोस्त है। सऊदी अरब ने हमसे $1 अरब वापस ले लिया है और वो भी हमने चाइना से लिया है। मतलब एक कर्ज हमारी कोई मुआशरत को हमें खड़ा नहीं होने दे। ये हमारी पिछली 40-50 साल से जो गलत पॉलिसियाँ थी मुआशरत के ऊपर, जनरल परवेज मुशर्रफ को निकाल के, क्योंकि उसने मुआशरत को 9% तक ले आया था, 9% की ग्रोथ रेट था। अब उसको निकाल के जो 35, 40, 42 साल हैं, ये गलत पॉलिसियों की वजह से आज हम गुनाह का बोझ उठा रहे हैं। चाइना ने हमारी मदद की। अब बताएं कि कौन हमारा दोस्त है, अरब या चाइना? मैंने आपको अभी बताया, क्योंकि चाइना अगर सुपर बनना चाहता है तो पाकिस्तान उसका बहुत बड़ा पार्टनर है। अगर पाकिस्तान अपना सब कुछ बंद कर दे, जो कि नहीं कर सकता, अगर खुदा खास्ता कर दे, तो चाइना सुपर पावर नहीं बन सकता, उसका ख्वाब पाकिस्तान चुकना चूर कर दे। अब मैं बताता हूँ, न्यूम शहर बन रहा है। न्यूम शहर क्या है मैं आपको पूरा बताता हूँ। ये बन रहा है कोई सऊदी अरब के ऊपर का अंदर कोई साइड है, अपर सऊदी अरब। अब आप देखिए ग्रेटर इसराइल और ये आप देखिए न्यूम, ये दोनों जहां पे न्यूम है वो ग्रेटर इसराइल के अंदर आ रहा है, मतलब आधा सऊदी अरब। और ये तो किस का शहर होगा, ये बन रहा है, शुरू हो गया। $500 बिलियन का शहर बन रहा है और हमसे $3 अरब मांगे हैं। हमारे लिए तो जिंदगी मौत है, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है। ये $500 अरब उनके लिए कुछ भी नहीं है। वन ऑफ द, ये तो अगर आप इसको दजाली शहर के, कोई गुनाह नहीं मिलेगा, सच कह रहे हैं आप। ये दजाली शहर है, यहाँ पे हवाई टैक्सी चलेंगी, हवाई बाइकें चलेंगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनेंगी, अपना मसनूई चांद और सूरज बना रहे हैं। मैं आपको मिसाल दूं, जिन जनों ने डोरेमोन देखा होगा, उसमें एक उन्होंने 22वीं सदी का उन्होंने एक मंत्र दिखाया है कि वो रोबोट आते हैं, वो इंसानों की मदद करते हैं, वो अपनी जेब से गैजेट्स निकालते हैं। ये पूरा एक तखयलाती एक कार्टून है। मतलब आप देखें, आपने शायद डोरेमोन देखा हो, उसमें 22वीं सदी किस तरह है, वो दिखाते हैं कि गाड़ियां हवाओं में उड़ रही हैं, बाइकें हवाओं में उड़ रही हैं, बैम्बू कॉप्टर्स आए हुए हैं,
गाड़ियों के पहिए खत्म हो गए, वो हवाओं में उड़ के चल रहे हैं, और यही आज न्यूयॉर्क शहर में हो रहा है। इन्होंने बहुत बड़ा मसला खड़ा कर दिया। मैं आपको बात हूँ 10 साल बाद ना ये सऊदी अरब हमारे कदम तले होगा। अब आप ये देखें कि न्यूयॉर्क, उसके नीचे रियाज, उसके नीचे मक्का और मदीना, वो बासानी यहाँ पे आ सकता है। दज्जाल के लिए यहाँ पे आना कोई नहीं होनी, और यहाँ से ही दज्जाल आएगा ये न्यूयॉर्क शहर से। ये दज्जाली शहर है, ये कुछ कोई छोटा शहर नहीं है। आप इसके बारे में रिसर्च करें, तस्वीरें देखें, रिसर्च करिए, ये दज्जाली शहर है। आप इसराइली मीडिया खोलें, इसराइल कह रहा है, बार बार कह रहा है कि हमारा खुदा आएगा और ऐसे जगह से आएगा जो कि बहुत ज़्यादा एडवांस शहर होगा। 5G टेक्नोलॉजी। 5G क्या होती है? 5G एक होलोग्राम को आप मॉडर्न कर दें। मुसाद के एजेंट्स भी हैं उधर, मुसाद के एजेंट्स भी आएंगे उधर। आएंगे क्या? आ चुके हैं उधर मुसाद के एजेंट्स। आपको पता भी नहीं होना कि मुसाद के एजेंट्स इतने वो अरबों का रूप धार लेंगे। आप कहेंगे हैं ये तुम मुसाद का एजेंट तो नहीं है, पता ही नहीं चलेगा आपको। वो सारा डाटा रिकॉर्ड करके दे देंगे बेंजामिन नेतन्याहू को। अरबों की तबाही। और हमसे इतने मुआशी हालात, मतलब हमारे इतने बुरे मुआशी हालात हैं, हमारी इकोनॉमी नहीं चल रही। वो शुक्र अदा करें कि थोड़ी सी चली है, मतलब इतनी नहीं चली, चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। मतलब इतनी बड़ी मौशत नहीं है, फिर भी हमसे $3 अरब मांग रहे हैं हमसे। $1 अरब की किस्त हमने दे दिया है। $1 अरब हम जनवरी में देंगे अगले साल, और अगली किस्त हम दे देंगे जब अगले महीने दे देंगे, फरवरी तक। देखें ये जो अरब कार्ड है हमारे साथ, सऊदी अरब में 2.5 मिलियन पाकिस्तानी रहते हैं, 25 मिलियन, और यूएई में तकरीबन 1 मिलियन के करीब, यूएई में 1.7 मिलियन पाकिस्तानी हैं तकरीबन। और फिर कुवैत में भी 1 लाख है, कतर में भी 2 लाख है, ओमान में भी 4 लाख हैं। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट में पाकिस्तानी कौम रहती है। अगर निकाल देंगे तो हम गए। दुआ करें कि कहीं से हम $3 अरब का बंदोबस्त करें, उनको देखे जान छुड़ाएं। चाइना वो, और इतना भी ना कर्जा लेके चाइना के कर्जों में हम डूब जाए। चाइना ने क्या किया? चाइना में कर्जे दे रहा है और दे ही जा रहा है। उसने कोई शर्त नहीं लगाई अभी तक। उसने एक शर्त से लगाई, उसने कहा कि जब आपकी इकोनॉमी बैलेंस हो जाएगी आप हमें पैसे देना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से हम उसके कर्जे को बहुत अहमियत का हामिल दे रहे हैं। चाइना ने ये क्यों किया? क्योंकि देखिए उसका सीपैक बन रहा है, उसने सुपर पावर बन रहा है। और ये काफी अच्छी चीज है कि उसने कहा कि जिस दिन आपकी इकोनॉमी चल पड़ेगी आप हमें पैसा देना शुरू कर दीजिएगा, ऐसा कर्जे चुकाना शुरू कर दीजिएगा, और वो भी पाकिस्तान पे प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। और वो भी चाइना ने ये नहीं कहा कि 1-1 अरब की किस्त, उन्होंने कहा नहीं। वो चाइना इस टाइम इतने हमारे दिलदारे बने हुए हैं, उसने कहा कि आप 1 लाख की भी किस्त देना चाहते हैं दे दें, $1 करोड़ की, 10 मिलियन, $100 मिलियन की भी किस्त देना चाहते हैं आप दे दें हमें, लेकिन आप किस्त उस वक्त दीजिएगा। अब देखिए चाइना ने क्या क्या किया। किस्त हम उनको उस वक्त देंगे जब हमारी मोशत चल पड़ेगी, एक स्टैंड पे खड़ी हो जाएगी, तो 500, 600, $700 बिलियन पे होगी। हम अपनी मर्जी से उनको कर्जा देंगे, मतलब कर्जे वापस करेंगे। कोई नहीं है कि आपने इतने डॉलर्स हमने किस्त देनी है, वो हम अपने हिसाब से $10 मिलियन, $50 मिलियन या $1 बिलियन के हम उनको कर्ज देते जाएंगे। बहुत आसानी किस्त लेंगे, कोई प्रेशर पाकिस्तान पे नहीं हो रहा। तो आगे पाकिस्तान का फ्यूचर बहुत ब्राइट है। लेकिन ये जो सऊदी अरब कर रहा है, ये मुझे नहीं लग रहा कि ये कोई ख़ास चीज़ है। आप ये तस्वीर देखें, ये कार्टून क्या है? नेतन्याहू ने यूएई और MBS उसको गोदी में पकड़ के कह रहे हैं वो देखो फ़लस्तीन, वहाँ से हमने वो देखो वो इसराइल बन रहा है, आपने वहाँ पे हमारी मदद करनी। तो ये जिसने बनाया बहुत अच्छा बनाया, वेल डन मैन। अब आप खुद देख लें कि ये क्या हो रहा है, ये इस दुनिया में हो रहा है, ये इस पूरे साल हुआ है। और वैसे मैं आपको बताऊँ इसराइल तबाह है, इस बनाने दो ग्रेटर इसराइल, मज़ा आएगा हमें खेलने का। शेर कभी नहीं डरता। और हमारी ISI को सलाम, वो ऐसे बड़े मंसूबे को नाकाम बना देते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। हमारी आर्मी बहुत तगड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, गुरूर नहीं कर रहा मैं। बनाने दोनों ग्रेटर इसराइल। हमारे पास आप सल्लम की हदीसें पढ़ी हैं कि मशरिक से एक कौम उठी कि जिसके अख्तियार अरबों से भी ताकतवर होंगे। उस टाइम अरब सुप्रीम पावर थे, अब नहीं है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, पाकिस्तान निकलेगी इसराइल को तबाह करेगी, खत्म। और ये दज्जाल जो कहते हैं ना, दज्जाल से निकला है। दज्जाल मतलब धोखा, फ्रॉड, मिसकंसेप्शन, ये है दज्जाल। और दज्जाल धोखा देने वाला। 5G टेक्नोलॉजी क्या है? मैं यहाँ से कंप्यूटर है, मैं यहाँ से करके शुआएं यहाँ से निकाल के यहाँ से शेर चला दूँ, यही होना है। वो कहते हैं ना कि वक्त आखिरत में इतने फितने होंगे कि जब वो आएगा आपका काफिर दज्जाल के माथे पर काफिर लिखा होगा, उसकी एक आंख से बांधा होगा, वो सिर्फ अल्लाह वाले देख पाएंगे लोग। वो क्या होगा दज्जाल ये होगा कि लेट्स सपोज वो एक बंदे के पास है, तुम मुझे मानते हो? नहीं, मैं तुझे खुदा नहीं मानता, खुदा एक अल्लाह है। वो उसको जहन्नुम में फेंक देगा। वो 5D जहन्नुम होगी, लेकिन रियलिटी में वो जन्नत होगी।
अगर वो कहेगा कि हाँ तू ही खुदा है मेरा भाई, वो क्या करेगा, वो ऐसे ऐसे करिश्मे करेगा कि हम तबाह हो जाएंगे, वो हमें गुमराह करेगा। लेकिन आप फरमाया कुरान पढ़ो कभी गुमराह नहीं होगी, नमाज पढ़ो कभी गुमराह नहीं होगी। वो कहेगा तुम्हारे माँ बाप फौत हो गए ना, वो कहेगा हाँ, वो तुम्हारे माँ बाप लेके आएगा, वो कहेगा ये तेरा खुदा है, इसको सजदा कर इससे, ये भी वो कर ले। तो ये अगला दौर बहुत ख़तरनाक है, बहुत फितनाती दौर है, अल्लाह बचाए। और इसराइल इसकी पहली झलक है। बड़े बात तो ये जो जितनी भी अरब के हुक्मरान हैं ना, ये जितने भी अरबी हुक्मरान हैं ना, ये सारे आपके अमेरिका के नीचे पल रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए टफ मामला है, लेकिन पाकिस्तान इसको काफ़ी अच्छा हैंडल कर रहा है, पैसे दे रहा है और जान छुड़ा रहा है। अभी महीना पहले कोई खबर आई है कि हिंदुस्तानी फौज ने यूएन की गाड़ी पे हमला किया, कहते कि हमें पता ही नहीं। सुभान अल्लाह भाई, सुभान अल्लाह तेरी। और भाई यूएन की गाड़ी वो इतनी बड़ी गाड़ी होती है, वाइट कलर की होती है, हर जगह हर दरवाजे मतलब जितने उसके तरफ हैं, गाड़ी के हर इतराफ पे यूएन लिखा होता है, ऊपर यूएन लिखा होता है, सैटेलाइट वो अंधे को देख रहा था ये यूएन की गाड़ी जा रही है। इंडिया ने दावा बोल दिया, और हो सकता था कि यूएन के जो साथी थे वो मर जाते हैं। वो तो अल्लाह का शुक्र अदा करे कि हमारी आर्मी पहुंची है, हमारी आर्मी बरवत पहुंची है, पाकिस्तान की आर्मी पहुंची, और उसने उनको हिंदुस्तानियों को काउंटर किया और उनको बचा लिया। तो ये इतना कुछ हुआ है इस साल, बहुत कुछ हुआ है इस साल, बहुत कुछ हुआ है इस साल। और अगला साल इससे भी डिफिकल्ट होगा। और देखिए पाकिस्तान की क्या हिकमत अमली होती है। पाकिस्तान ये जो रिसेशन कंट्रीज है, कितनी देर तक रिसेशन के अंदर रहते हैं, डिप्रेशन वन ऑफ द ओनली, इंडिया की ज़्यादा डिप्रेशन में रहता है। इसराइल कब तक चवली मारता है, पाकिस्तान कितनी देर तक इसराइल को काउंटर कर सकता है, कब तक ये सारे हालात रहते हैं। और नंबर 1 कोरोना वायरस की सेकंड फेज अभी स्टार्ट ही हुई है, लेकिन ये बहुत खतरनाक है। अभी आप देखिए 3-4 महीने बाद जब ये पीक पे आएगी, कितनी खतरनाक होगी। अमेरिका फर्स्ट फेज जब पीक पे थी तब 2.5-3 लाख आ रहे थे, अब एवरेज बेसिस पर 2.5-3 लाख आ रहे। पाकिस्तान जब पीक पे जा रहा तब आ रहा था 2,500, 3,000, 3,200 केसेस। अमेरिका के तकरीबन 1 करोड़ से ऊपर केसेस हो चुके हैं, इंडिया के भी 1 करोड़ से ऊपर केसेस हो चुके हैं, ब्राज़ील के भी 1 करोड़ से ऊपर केसेस हो चुके हैं। तो बचें इससे, जिस तरह ये फैल रहा है, अल्लाह बचाए हमें ये इसकी वबा, ये जो वबा ये काफ़ी बहुत बड़ी वबा है। लेकिन ये जब ख़त्म हो गया तो बड़े बड़ों के तख्ते पलटेंगे और बचें। और मैं अगले साल भी ये करूँगा, अभी हर साल चलेगा कि इस साल क्या क्या हुआ। एक नई डॉक्यूमेंट्रीज आएगी करंट अफेयर्स के ऊपर, और भी मैं वीडियोज़ बनाता रहूँगा करंट अफेयर्स के ऊपर। तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत मेहनत मुझे लगी है। और तो कहते हैं कि पूरे साल का डाटा कलेक्ट करना कोई छोटी बात नहीं होती, और ये मैंने कोई हफ्ते के अंदर किया। तो अल्लाह हमें बचा, और मैं आपको मिलता हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।